न जाने कितने बड़े बड़े आंदोलन होकर ठंडे पड़ गए, मुद्दे उठे और बैठ गए, चुनाव आए और चले गए। वामपंथी पार्टियां गधे के सिर पर सींग की तरह गायब हैं। वामपंथी नेता आजकल कम ही बोलते हैं, बोलते भी हैं तो कोई सुनता नहीं। लेकिन दिल्ली के जहांगीरपुरी में जैसे ही बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलना शुरू हुआ, तो जो नेता सबसे पहले दौड़ता हुआ पहुंचा वो कम्युनिस्ट पार्टी का था नहीं, थी कहना अधिक उचित होगा। सीपीएम की नेता और बड़ी बिंदी गिरोह की सरगना बृंदा करात सर्वोच्च न्यायालय का आदेश लेकर स्वयं पहुंच गईं। देश विरोधी तत्वों, घुसपैठियों और मजहबी समाज के लिए वामपंथ के इस प्रेम का कारण क्या है? इस्लामी देशों में वामपंथियों को गोली मार दी जाती है, लेकिन भारत में हर बार वो मजहबी कट्टरपंथियों की ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। कॉमरेड बृंदा करात इससे पहले तब इतनी सक्रिय हुई थी जब दिल्ली से सटे बल्लभगढ़ में ट्रेन में सीट के झगड़े में जुनैद नाम के एक भाईजान की मौत हो गई थी। उनकी एंट्री के बाद ही सीट का झगड़ा अचानक बीफ के विवाद में बदल गया। इन्होंने ही अपराध की एक सामान्य घटना को सांप्रदायिक रंग देकर पूरी दुनिया में प्रचार कराया था कि भारत में मुसलमानों पर बहुत अत्याचार हो रहा है। भाजपा कभी कभार हिंदुओं की बात करती है, इसलिए उस पर सांप्रदायिक होने का ठप्पा है। कांग्रेस समेत शेष राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों की मजहब और जाति के हिसाब से अपनी अपनी राजनीति है। केवल भाजपा ही है जिसके पास सांप्रदायिक दल होने का प्रमाण पत्र है। उसे ये प्रमाण पत्र वामपंथी इकोसिस्टम ने दिया है, जबकि सच ये है कि भारत को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने का काम हमेशा कम्युनिस्टों ने किया है। वर्ष 2002 में गुजरात के गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में आग लगा दी गई। 59 निर्दोष लोग जिंदा जल गए, लेकिन ना तो मानवाधिकार खतरे में आया, ना ही लोगों की जान माल की सुरक्षा की चिंता किसी को हुई। संसद चल रही थी। उस समय केंद्र में भाजपा की सरकार थी। स्वाभाविक है कि भाजपा संसद में ये विषय क्यों उठाती। विपक्ष में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियां थी। उस समय तक कांग्रेस खुलकर हिंदुओं के विरोध में सामने आ चुकी थी। ये अवसर था कि वामपंथी दल संसद में भाजपा सरकार को घेर सकते थे। ये पूछ सकते थे कि ट्रेन में जा रहे लोगों की सुरक्षा में वो क्यों विफल रही। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टियों के 40 के 40 सांसद चुप रहे। चाहते तो संसद ठप करा सकते थे, लेकिन उन्होंने चूं तक नहीं किया, क्योंकि मरने वाले हिंदू थे और मारने वाले मुसलमान। यही वो तुष्टीकरण था जिसकी प्रतिक्रिया गुजरात दंगों के रूप में हुई। पूरे देश के हिंदुओं को लगा कि उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। जिस देश और राज्य में हिंदू बहुसंख्यक हों, उनको इस तरह सरेआम जिंदा जला दिया गया और देश का विपक्ष उनकी आवाज उठाने को भी तैयार नहीं था। यदि वामपंथियों ने उस दिन संसद में खड़े होकर गोधरा कांड की निंदा भी कर दी होती, तो संभवतः गुजरात और देश सांप्रदायिकता की आग में झुलसने से बच गया होता। वामपंथ का ये चरित्र स्वतंत्रता के पहले से है। कांग्रेस ने यदि हिंदू विरोध और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की, तो कम्युनिस्टों ने उसके समर्थन में कुतर्क गढ़ने का काम किया। इंदिरा गांधी के समय से स्कूली इतिहास की किताबों में मुगलों का महिमा मंडन वामपंथी विचारधारा वाले इतिहासकारों ने ही किया था। वामपंथ की इसी मनोवृत्ति के कारण भारत की जनता ने उसे पूरी तरह अस्वीकार कर दिया है। मुस्लिम घुसपैठियों को बचाने के लिए दिल्ली की 40 डिग्री की गर्मी में भी यदि कोई कम्युनिस्ट नेता अपने एसी कमरे से बाहर आ जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि उनमें देश और हिंदुओं से घृणा किस हद तक भरी हुई है। वामपंथ आज भारत की राजनीति में पूरी तरह से अप्रासंगिक हो चुका है, लेकिन वामपंथी कार्यकर्ता न्यायालयों से लेकर नौकरशाही तक में बैठे हुए हैं।
ये उन्हीं का चमत्कार है कि जिस देश में करोड़ों लोग न्याय की आशा में वर्षों भटकते रहते हैं, वहां की सर्वोच्च न्यायालय दंगाइयों, घुसपैठियों और आतंकवादियों की सुनवाई प्राथमिकता के आधार पर करती है।